वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम कल वाले टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक था सौरमंडल में पृथ्वी। आइए शुरू करते हैं इसको। तो अगला है आपका चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा की गतियाँ में आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जो कि है एक तो है आपका ऑर्बिटल पीरियड और दूसरा है साइनोडिक पीरियड। तो ऑर्बिटल पीरियड अभी आप देख लीजिए कितने दिन का होता है, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का। साइनोडिक पीरियड जो होता है वो होता है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट। इसको भी अभी आप आगे बताते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो देखिए चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इसी को हम ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। ओके, लेकिन इस अवधि में पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, तो वो भी अपनी कक्षा में थोड़ा आगे बढ़ जाती है। इसीलिए पृथ्वी पर किसी एक स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान के ऊपर आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट लगते हैं। तो ये ही आपका साइनोडिक पीरियड है कि पृथ्वी का किसी एक स्थान के ऊपर से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर वापस आने में चंद्रमा को जितना दिन समय लगता है वो आपका साइनोडिक पीरियड है। ओके, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण पूरा करता है। इसी कारण चंद्रमा हमें सदैव चंद्रमा का एक भाग दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इतने ही समय में जो है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक परिभ्रमण पूरा करता है। परिभ्रमण जो होता है वो जैसे लट्टू घूमता है ना, परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर घूमना होता है और परिक्रमण होता है किसी की परिक्रमा करना, किसी के चारों ओर घूमना। ठीक है ना। हम देखते हैं अब अगला चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाओं में देखिए, जिस रात चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, हम लोग जानते हैं। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसको अमावस्या कहते हैं, ये भी जानते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है, ये भी याद रखना। ठीक है ना। और चंद्रमा के आकार में जो प्रतिदिन आने वाला बदलाव है, इसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाला बदलाव यानी कि देखिए, अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या होता है, चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये ही जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे हैं, चंद्रमा की कलाएं कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जो बढ़ता हुआ चंद्रमा होता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। ये आप लोग याद रखना जरूर। और पूर्णिमा से अमावस्या तक जो घटता हुआ चंद्रमा होता है, मतलब कि जब पूर्णिमा होगा उसके बाद धीरे धीरे कम होना चंद्रमा शुरू होगा, फिर एक दिन एकदम नहीं दिखाई देगा, वो दिन अमावस्या होती है। तो इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। जो घटता हुआ चंद्रमा होता है वो है कृष्ण पक्ष, और जो बढ़ता हुआ चंद्रमा है वो क्या है, शुक्ल पक्ष। अभी हम लोग इसमें देखिए पखवाड़े की बात कर रहे थे कि जैसे कि ये पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चंद्रमा के पखवाड़े को, पखवाड़ा क्या होता है, 15 दिन की अवधि होती है। ठीक है ना। 15 दिन में एक बार अमावस्या होता है, फिर एक बार क्या होता है, पूर्णिमा होता है। तो इसीलिए पखवाड़ा क्या है, पखवाड़ा 15 दिनों की अवधि होती है। और पखवाड़े को क्या बोलते हैं, पक्ष भी कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। यानी कि साइनोडिक पीरियड, साइनोडिक पीरियड अभी आप बात किए थे। ऑर्बिटल पीरियड क्या था, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। और आपका ऑर्बिटल पीरियड था वो, साइनोडिक पीरियड है ये 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट, ये साइनोडिक पीरियड है। और इसी अवधि को ही चंद्रमास कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि चंद्रमास की अवधि क्या है, तो चंद्रमास की अवधि क्या है, 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। ठीक है ना। ओके, क्लियर होगा ये। अब इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की।
ठीक है ना। प्रथम व्यक्ति जिसने अंतरिक्ष में यात्रा की कौन थे? यूरी गॉगरिन। उसके बाद 12 अप्रैल 1961 को ये यूरी गॉगरिन कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। ये अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पे नहीं गए, जबकि ये अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी की परिक्रमा की। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गॉगरिन थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद 29 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। पहली बार कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा? तो वो था अपोलो 2। और इस यान से कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है ना। तो प्रथम व्यक्ति जो चंद्रमा पर पहुंचे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। और प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष की यात्रा की, वो थे यूरी गॉगरिन, रूस के। अब देखिए, नील आर्मस्ट्रांग के साथ और कौन कौन से सहयात्री थे? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, ये नील आर्मस्ट्रांग के सहयात्री थे जो उनके साथ चंद्रमा पे गए थे। अब भारत से कौन गया था? भारतीय वायुसेना के, उस समय भारत से नहीं गए थे, भारत वाले बाद में गए, 1984 में गए हैं। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? ये थे हमारे राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ यानी कि रूस के अंतरिक्ष यान, क्या था अंतरिक्ष यान का नाम? सोयूज T11 से अंतरिक्ष यान की यात्रा की। ठीक है ना। तो ये सब आप अंतर याद रखिएगा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन थे, वोस्टोक 1 से गए थे और इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की। उसके बाद चांद पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, कौन से यान से? अपोलो 2 से। कहाँ के थे? अमेरिका के। उनके सहयात्री कौन थे? एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। और भारत से जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो थे राकेश शर्मा। ये कब गए थे? 1984 में, रूस के सहयोग से। और कौन से यान से? सोयूज T11। ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब अगला जो पॉइंट आ रहा है वो है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। कैसे? अभी इस इमेज में देखते हैं। क्या बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया। देखिए, जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक ही रेखा में है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या हो रहा है कि पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी पे देखिए चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ गया है। तो चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ गया है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पूरा नहीं पहुँच पा रहा है। तो पृथ्वी पर चंद्रमा की जो है छाया पड़ रही है। ये आपकी सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसके बाद जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, और हमेशा ये जानिए सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। ठीक है ना। अब अगला देखिए, अगला है चंद्र ग्रहण की स्थिति। चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है कि ये तो है ही है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सब एक ही रेखा में होंगे, दोनों में सूर्य ग्रहण स्थिति, चंद्र ग्रहण स्थिति में। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। तो चंद्रमा तक जब नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण लग जाता है। और ये कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को तो पूरा चमकना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं चमक, उस दिन नहीं चमकता है, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण हो जाता है। कब? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा नहीं चमकता है। अब देखिए, छाया सदैव अपारदर्शी वस्तु की बनती है, आप लोग जानते ही होंगे। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह स्थिति सिज़िगी कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, सिज़िगी वर्ड याद रखिएगा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब उसको, इस स्थिति को सिज़िगी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सिज़िगी क्या है। अब देखिए, यह दो प्रकार की होती है, जो सिज़िगी है दो प्रकार की होती है। कैसे? एक युति है और दूसरी वियुति है। युति क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो यह स्थिति युति होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी?
चंद्रमा की छाया पड़ेगी पृथ्वी पे, तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ेगी तो कौन सी स्थिति होगी? सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी। ठीक है ना, पृथ्वी से सूरज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाती है। और आप जानते हैं सूर्य ग्रहण, अभी बताया कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। और ये जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है ये क्या है आपकी? यही आपकी युति इसी में बोलते हैं। क्यों? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या है? युति। चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पे। अब देखिए वियुति क्या है? वियुति क्या है? वियुति है आपका जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो सूर्य से जो प्रकाश आएगा पृथ्वी बीच में आ जाएगी, तो चंद्रमा पे जो है वो प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। और यह पूर्णिमा को होती है, और ये इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई वियुति की स्थिति में, तो ये आपका पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है और इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। अब आप लोग ये जानते हैं चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, ये आप याद रखिएगा। अब इसको आप अंतर बस खाली ये जान लीजिए कि युति जो है वो आपका चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के लिए होता है। युति सूर्य ग्रहण के लिए और वियुति चंद्र ग्रहण के लिए होता है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग ये याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा युति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी से हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, मतलब बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है ना, और वियुति क्या है? वियुति आपका चंद्र ग्रहण के लिए है। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब जो है पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखेगा। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा नहीं दिखेगा मतलब क्या हो रहा है? मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में पृथ्वी आ जा रही है। ओके, तो युति मतलब सूर्य ग्रहण की स्थिति और वियुति मतलब चंद्र ग्रहण की स्थिति। सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। आप कुछ और पॉइंट देख लीजिए और इसके बाद आपका ये आपका आज वाला सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, मतलब आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अभी आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आप लोग जानकारी ले लीजिए। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग 5 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। इस कारण से क्या होता है? इस कारण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। 23.5 डिग्री तो वो झुकी है, उसके बाद 5 डिग्री का कोण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की कक्षा के साथ बना रहा है। ठीक है ना, इस वजह से चंद्रमा 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दिखाई देता है। अभी अक्षांश और देशांतर आपके आगे वाले चैप्टर्स में है, वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। ठीक है ना, इस कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, और अतः हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। और इसी प्रकार को हर पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं होती, अतः हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक, तो आज का ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक में कल के वीडियो में देखेंगे ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया, थोड़ा भी एक दो चीज़ अगर आपने सीखी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी और को ज़रूरत हो तो उसके पास भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।